टेंथ क्लास क्वेश्चन दिए थे कल करने के लिए। चलो कल कुछ क्वेश्चन दिया था हमने। हाँ ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था बाबू भैया 1/3 पार्ट क्या, सॉरी सेडेड बाई मतलब 1/3 मतलब 3 में से कितना पार्ट सेट करना था। एक पार्ट आपने यही कर दिया होगा। दूसरा इसमें से आपने ये वाला कर दिया होगा। ट्रायंगल है, इसमें से आपने ये वाला कर दिया होगा। ये तो अजीब टाइप का डिजाइन का छोटा फिगर है। और ये अच्छा यहाँ के मिले है छोटा। इसमें आपने ये कर दिया होगा। अगर किसी ने और कोई किया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन पार्ट ये है कि एक पार्ट सेडेड होना चाहिए, कोई सा भी तीन में से कोई एक पार्ट सेडेड होना चाहिए, ठीक है ना। अगला ये वाला आपने ये वाला कर दिया होगा। ऑनलाइन वाला आपने भी यही किया होगा बाबू भैया, एक बार मिला लीजिए आप। कौन सा है वो? हे गुब्बड़वा वाला, हे गुब्बड़वा वाला है पहला। ए जे ए ए ए ए ए जे ले भाई पेंट कर दिए। यही किया होगा आप लोगों ने। घटिया क्वेश्चन था, दो ही चौड़ी के। मुझे लगता है इसको नाइन्थ टॉपर्स बैच वालों करने की आवश्यकता भी नहीं थी। आपकी क्लास का टॉपर्स बैच की बात नहीं कर रहा मैं, 9th 10th की बात कर रहा हूँ। 9th 10th वाला जो टॉपर बैच सेलेक्ट हुए उनको तो आवश्यकता ही नहीं थी, बाकी यूपीएससी वालों को भी आवश्यकता नहीं थी। बेटा है समझदार तो हैं आप लोग वैसे, हमको लगा था बैल है। क्वेश्चन नंबर 2 ईच ऑफ द, सॉरी इसमें बताना है कितने पार्ट शेडेड है, यही बताना है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कितने पार्ट शेडेड है भाई? 3। कितने में से ए, सॉरी 2 पार्ट शेडेड है, सॉरी सॉरी सॉरी। कितने पार्ट शेडेड है? 2। कितने में से? 8 में से 2 पार्ट शेडेड है। दूसरे वाले में 2 पार्ट शेडेड है, कितने में से? 6 में से। हाँ तीसरे वाले में 1 2 3 4 4 पार्ट शेडेड है, कितने में से? 1 2 3 4 5 6 में से। हाँ भैया 4 पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 6 में से। यही तो है। किसी का इससे अलग भी आंसर आया क्या? हाँ 4 ही तो हुए, वही तो लिखा है। और किसी का गलत इससे अलग आंसर आया क्या किसी का? हाँ 3/4 कहा? गलती तुम्हारी नहीं, गलती चश्मे की है, चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ है। 4/4 कौन है भाई? 4/4 वाला मारेंगे वहां भर ना आइट जाएगा छोटा कहीं का। एमा तो का 4 पार्ट दिख रहा है पहला। 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट नहीं दिख रहे हैं इसमें। और जब फूकोगे तो और क्या होगा? फूक के बैठो क्वेश्चन करने। लाइन नहीं आई, लाइन नहीं दिख रही आपको? इधर वाला पार्ट सेटेड इधर वाला नहीं है। चलिए कितना हो जाएगा? 4/6। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हो जाएगा 1/1 2 3 4 5 1/5। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 4 5 6 6/8 यही आया होगा। हाँ बाबू ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिक्कत है? 4 पार्ट कहां बन रहा है बाबू भैया? 1 2 3 अच्छा 4 पार्ट तो बन रहा है। 1 2 अरे यार 1/4 होगा, सॉरी। हाँ बढ़िया है, ठीक है, सही है सही है। 1/4 है। अब हम मारेंगे एक घंटा बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल काउंट कर रही है। ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोला गया है कि ये बोला गया कौन सा पार्ट शेडेड है? बड़ा वाला ट्रायंगल।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाज 7। 1 2 3 4 5 6, 1/6। यही आया होगा आपका। चलिए मिटा दें इसको। मिटाएंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है 4/9, यही होगा। दूसरा है 1/10। तीसरा है 8/11। चौथा है 12/17। पांचवा है 1/5। छठा है 6/19। यही है। मिला लीजिए फटाफट। करके नहीं है क्या बाबू आप? होमवर्क करके नहीं है, जाओगे गुरु बल्क में। हाँ हाँ हाँ, हम देख रहे थे, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जितने लोग होमवर्क करके नहीं आए हो बल्क में जाओगे, बल्क में लिख के ले लो। समझ में आ रहा है ना? बहुत बेसिक चल रहा है। अब भाई इसे बता के निकल जाएंगे ना, झंझुना बजाओगे। अभी तुम देखा, अभी टीचर में जितना लापरवाही की होगी बाबू ना, तुम देखना कैसे बल्क में जाएंगे भी। बस यही खत्म होने दो बेसिक। ठीक है ना? हाँ हाँ, कल का होमवर्क इजी आया था। हाँ इजी था। बिठा इसको। इसमें ए वाली की वैल्यू आएगी 6/15। बी वाले की 12/20। सी वाले की 4/18। डी वाले की 3/24। ई वाले की 14/29। एफ वाले की 17/30। यही आया होगा। चलिए। हाँ क्या हुआ? 17/33 यही तो आया होगा। नहीं आया? क्या गलत हुआ है? जो बीच में मास्टर गलत हो गया। चलिए इसको क्या हो गया? क्या पकड़ लिया? चलिए पहला क्वेश्चन है 12/15, 36/45। हमको बोला इक्विवेलेंट है कि नहीं है। थ्री का मल्टीप्लाई ऊपर भी और थ्री का मल्टीप्लाई, तो ये इक्विवेलेंट है। दूसरा वाला 4/6 और 7/12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, यहाँ 8 आना चाहिए, लेकिन कितना आया है? 7, इसलिए इक्विवेलेंट सी। 8/12, 14/21, ये भी नहीं है। पहली बात तो 12 की टेबल में 21 नहीं आता। ट्राई करो, हो सकता है हो, क्या पता। नहीं है? है? अरे बता देते हैं, अभी देखो। 2/3 यहाँ भी आ रहा, 2/3। नहीं समझ में आया? भांग खा के आइए। देखिए बाबू भैया, इधर देखिए। 8/12 और 14/20। हमसे पूछेगा क्या ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। देख बाबू, 8 में कितनों मल्टीप्लाई करोगे 14 नहीं आएगा। 12 में मल्टीप्लाई करोगे 21 आना। ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आएगा। फ्रैक्शन में वैल्यू जाएगी, डेसिमल में वैल्यू जाएगी, नौटंकी हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि इसको काट दो। 4 2 जा 4 3 जा 7 2 जा 7 3 जा। क्या यहाँ 2 और 2 मैच किया? मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। यहाँ 3 और 3 मैच किया, मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, तो ये इक्विवेलेंट है। ऐसे भी चेक करना होता है इक्विवेलेंट का क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? इक्विवेलेंट चेक करने का दूसरा तरीका पता चला? ऐसे भी चेक किया जाता है। आगे चले। अगला 9/27 और 1/3। ध्यान समझना मेरी बात, ये भी इक्विवेलेंट है। कौन कौन बोल रहा होगा नहीं हो? 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। यहां से यहाँ कितना 1 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई, तो ये भी है। आगे चले।
15 अपॉन में 45 और 5 अपॉन में 15। ध्यान समझना। अरे हमको पता है यहां से यहां जाने में डिवाइड बाई 3 हुआ है, यहां से यहां जाने में डिवाइड बाई 3 हुआ है। अब चाहे ये बोल लो कि सर जी यहां से यहां जाने में डिवाइड बाई 3, यहां से यहां जाने में डिवाइड बाई 3 हुआ है। चाहे ये बोल लो कि सर जी यहां से यहां आने में मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ है और यहां से यहां आने में मल्टीप्लाई बाई, दोनों सेम बोल सकते हैं आप। समझ में आया कि नहीं आया? मुकेश, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? कोई ऐसा मेरे भाई जिसको समझ में आ रहा है? छोटी क्लास वाले बताना पाओ भैया, बाकी बड़ी क्लास में सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत? आगे चले, मिटा दे इसको। ऑनलाइन वालों होमवर्क होमवर्क मिलाते रहे भैया, समझ में आ रहा है ना? अरे रुक जाओ, कहाँ लिखेंगे मतलब अपने, मतलब लिखे यार। स्कूल में बोलोगे पापा के ऊपर ऐसे लिख रहे हो, पापा ही पकड़ लिए, लगे हुए हैं माथा से लेके एड़ी तक लेटर लिखने में उनके ऊपर। अगले दिन पापा ही लिख जा रहे हैं, देखो पापा के ऊपर ऐसे लिखे हैं। अगला 12/18, और क्या है? 9/19। ई तो गुरु नहीं है, ये नहीं है, ना 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 ना, नहीं है। जिसका दांत होता आगे का नहीं होता ना, आउट चट्ट से बोलता है ना। अब हम लोग दांत में थोड़ा दिक्कत होता है, सब चट चुट करने तो अजीब सा आवाज आता है, चट से एकदम आवाज आता होगा, चट। चलिए, 4/5, 16/20, कितने का मल्टीप्लाई? 4 का। यहां भी तो गुरु है ये, 5/9 और 15/17, ये तो नहीं है, नहीं है। हाँ है। अरे अब लवन्या दीदी क्या है, कैसे कहा नहीं है? उनका है, उनके यहाँ है। 24/27, 8 3 जा 9 3 जा है। तो 4/11 और 12/33, ये भी है। समझ में आया? कोई दिक्कत? दुख तकलीफ, संकट पंकट? बढ़िया है, मिटाए। देख लो गुरु, आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन और इजी। कितना इजी? बहुत इजी। रहने दे, क्या कराने के लिए? वाह, कराइए, पैसा दिए हैं, कराइए। नहीं कराइएगा तो जाइएगा नहीं, गेट से बाहर निकल के घर जाते रास्ते में ही पड़ता है। ऐसा चिमटा खींच के मारेंगे तो 3 मिनट बैठ नहीं पाइएंगे आप। पैसा लिए बोल रहे कराए, काहे नहीं कराओगे? इन लोग कुछ देर में डर लग रहा है उनको बसंती नहीं बना दे। चलिए, नहीं 24 है, 24 लिखा है। कोई इतना बैल कैसे हो सकता है? चलिए, कितना हो जाएगा ये? 3/12, 4/5, यही था, यही बात, यही 3 फाइंड करना था। कितने फाइंड करने थे? 4 क्यों? ले 12 कर लो, कितना हो जाएगा? यही आया होगा आप सबका। मेरा दीदी नहीं आया क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा बाबू इसमें? किया नहीं है फिर आया नहीं, पहले ही बताओ। चलिए, इसमें 6/, अगला, अगला 10/, आगे 12/,
यही आया होगा सबका। होमवर्क करके आओ बाबू भैया। आगे 9 बाई, बोलो यार। 15 बाई, आगे यही आया सबका। क्या बाबू? कहाँ? आ हम यही चेक कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। चलिए 12 बटे में 21, बोलो। 16 बटे में, आगे ये ये जब भी कुछ है ये इसके आगे रेड। हाँ रेड, क्या रेड? हाँ भाई ये क्या? 20 अपॉन में 35, आगे 42, आगे 15 बटे में, आगे 32, आगे 40, आगे आगे बस यही इतना था। आंसर मिला जी, क्या सबका सही आया है? कोई ऐसा जिसका गलत आया हो? कोई बात नहीं, क्या है? चल भाई अगले क्वेश्चन पे चले। आगे भाई ये 1/5 बक्सा अपॉन में 25, 5 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी, तो बक्सा बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 बराबर 4 अपॉन में बक्सा, मल्टीप्लाई 4 तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बक्सा बराबर? 3/4 बराबर बक्सा बटे में 20, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बक्सा बराबर, बहुत बढ़िया। 5/7 बराबर 20 अपॉन में बक्सा, 5 मल्टीप्लाई 4 तो 7 मल्टीप्लाई 28, कितना आ गया? 28 बक्सा बराबर 28। 5/8 बराबर बक्सा बटे में 24, तो 8 तिहाई 24, 5 तिहाई, अरे भाई मानिक भन से कंटा खींच के कब से आगो भाई पक 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 किए जा रहे बिना मतलब के, तो आया हो या कुछ आया नहीं पता नहीं, अजीबे टाइप का नौटंकी करके रखी है। 2/12 बराबर बक्सा बटे में 72, 12 मल्टीप्लाई 6, ऊपर भी 6, 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बक्सा बराबर 12। समझ में अब ना बोलेगी छोटा, अब गलत आया होगा ना गिट्टी। 64 अपॉन में बक्सा, 8 मल्टीप्लाई कितना 8, तो 9 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बक्सा बराबर 72, 27 आया होगा ना, 27 आया होगा ना। बुद्धियो घास चरने का ये ना, एक उलट पलट रही है ले जे 27। हाँ आंसर मैच कर रहा है लेकिन हल्का सा ऊपर नीचे हुआ बस, ये यहाँ आंसर मैच कर रहा है। चलो ये चलिए 1/9 बक्सा, ये तो हो गया यार, नहीं ये आ 81 मल्टीप्लाई 9, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बक्सा बराबर, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा बाबू भैया। जो ईमानदारी से होमवर्क करके आए होंगे, जो नहीं करके आए हैं वो चिल मारे, ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है ना, क्योंकि आप जाने दीजिए। मिटाए हो? ऑनलाइन वाला होमवर्क भी लाते रहिए बाबू भैया, आप लोग भी जो नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, शादी उदी अटेंड कर रहे हैं, ब्याह हुआ करवा रहे हैं अपना भी, लगे हाथ, कर लो कर लो, मास्टर का हो नहीं जा तुम ही लोग कर लो।
चलिए 4/5 है, क्या है? पहले हमको न्यूमरेटर में क्या बनाना है? 8। न्यूमरेटर में क्या बनाना है? 8। तो 4/5 मल्टीप्लाई टू कितना आ जाएगा? 8/। दूसरा 4/5 न्यूमरेटर में क्या बनाना है? 24। तो यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, 24/30 यही आएगा। तीसरा नंबर डिनोमिनेटर में 20 बनाना है। कहां बनाना है? डिनोमिनेटर मतलब 4/5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16/20 यही आया होगा आपका मुकेश। देख लो, काट डालेंगे गार्जियन। होमवर्क करके नहीं आया ना दिव्यांशु? विद्या कसम शॉर्टकट मुड़ी, जैसे किसी की मुड़ी इतना हिलता है, शॉर्टकट में हिलता है। कहाँ बाबू? हाँ 4 × 4 12 होता है। कहीं से 3 आएगा? कहाँ? इसमें किसको कहाँ 3 दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ क्योंकि परछाई पड़ रही है। अरे कलर लगाना भूल गए थे। ऐसे मांग निकाला जाता ना, ये दंड से मांग निकाला जाता, तो मंगिया लगाना भूल गए थे। यहाँ पूरा ध्यान है, आंसर सही आया, यहाँ ध्यान नहीं आ रहा गरीबों का। और ऊपर 4/5 लिखे हैं, तब वो पूछ रहे यहाँ 3 ना लिखा है। 3 ना लिखा है यहाँ पे, 4 3 12 ना होता है। गरीब ना है, हाँ दिमाग से। यही सब लक्षण है भाई, पैर थुराओ, रुक जाओ। 4 नंबर क्या है भैया? डिनोमिनेटर 35 बनाना है। 4/5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28/35 यही आया होगा। 5 नंबर क्या है? वो 32 बनाना है, ऊपर 32 बनाना है। तो 4/5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 32/40 यही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिनोमिनेटर 50 बनाना है। 4/5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा? 40/50 यही आया होगा। कोई दिक्कत यहां तक? दुख तकलीफ संकट वंकट? नो सर, नो सर, ये छुटकी सुधर जा तुम। ये छोटका छोटका होता ना बाटली बराबर, तो तेरा संभल ना रहा होता। चिट्ठी बिजाय हो, सबका आंसर सही आया होगा। जिसका आंसर सही आया है चिल मारो, ज्यादा परेशान मत हो जाओ, ठीक है ना? ऑनलाइन वाला अभी मिला लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फेस वॉश कर दें? लीजिए फेस वॉश कर देते हैं भाई साहब, एकदम गोरा कर देते हैं अब। अरे तब कौन वैसे था, कौन ये? हाँ ये ऐसा नाले का पानी नहीं यूज होता, कितना बार बोले हैं। वाह, नाले के पानी में घर घर का सोप होता है, बहुत सारे घर से सोप निकल के आ रहा होता है, ठीक है ना? विटामिन ए डी ई के, ए सब सब विटामिन होता है उसमें, एक आध घोट। चलिए इतना समझ में आ गया। कल हमने आपको ये बताया था असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखना, क्या बताया था? मतलब बड़ा और छोट। क्या बताया था हमने? बड़ा और छोट। तो मेरे भाई कैसे पता करेंगे बड़ा और छोट? हम कुछ कुछ चीजें आपको बता देते हैं, समझ में आएगी तो ठीक, नहीं समझ में आएगी तो आउट, ठीक, परेशान मत होना। हमको हमको भी नहीं आई जब हम पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम भी आप ही ऐसे बैल थे। चलिए देखिए भैया, जैसे अभी खैर क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा, ठीक है ना? पर एक बार आप देख लीजिए, हम कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं, अगर आपके समझ में आए तो। नहीं समझ में आया था परेशान मत करना, हमको फिर बताओ, मारेंगे, ठीक है? जैसे अच्छा एक चीज हमने बताई थी आपको, अगर हमने लिखा 1/2 3/2 5/2 9/2 11/2 और 13/2
अगर हमने ये लिखा है और नीचे डिनोमिनेटर सबका सब सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो जो सबसे ऊपर बड़ा होगा भाई सबसे बड़ा होगा, जो नीचे जो सबसे छोटा होगा भाई सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, और सबसे छोटा 1/, यही बताया था हमने। लेकिन मेरे भाई अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तब जीवन में आता है दुख। जैसे हमने कहा 8/11, ध्यान समझना, 8/11 और 6/8। अब क्या यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, तब डिनोमिनेटर सेम करें। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मेरे भाई जो नीचे डिनोमिनेटर दिया होता है उसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, तो मेरे भाई 11 और 8 का एलसीएम आएगा 88। कितना आएगा, सब यहां जो बताया बाबू यही आपको फ्रैक्शन में भी काम आएगा, यही सेम कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन में भी चलेगा, बट ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या लेना है, एलसीएम लेना। क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। अब एलसीएम लेने के कितना आ गया, 88। कितना आ गया, अच्छा इस 11 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 88 आ जाए। मेरे भाई अगर यहाँ 8 का, तो आपको पता ही है ऊपर भी 8 का, रूल्स आर रूल। अच्छा 8 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 88 आ जाए, 11 का, यहाँ 11 का, तो यहाँ भी 11 का, तो 8 8 जा, ये कितना आ गया, 11 6 जा, और 11 8 जा। मेरे भाई क्या 88 88 दोनों जगह सेम आ गया। अगर ऐसा हो गया तो सन्नाटा छा गया। अगर ऐसा हो गया तो जो ऊपर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो ऊपर छोटा होगा वही छोटा होगा। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा 66/88, और छोटा कौन सा हो जाएगा 64/88। जैसे हम एग्जाम्पल और करा देते हैं आपको, हमने लिखा 7/5 और हमने लिखा 3/, एक मिनट, नहीं नहीं ये नहीं है, नहीं भाग, हट हट हट, ऊट पटांग कुछ अब हम मार और देंगे, लिविल लिविल। हाँ हमने लिखा 8/20 और 9/12। अब ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है दोनों में बड़ा कौन है। तो 12 और 20 और 12 का हम लोग क्या ले लेंगे, कितना आएगा, हाँ 60 नहीं आ सकता, 60 ही होगा। मल्टीप्लाई मार रही है दोनों को 240, ये ठीक है कि परकटी। परकटी का मतलब समझते हैं आप, जिसके बाल छोटे छोटे होते हैं ना, ये बॉयकॉट वाले, उसको परकटी बोला जाता है। यहां तक मतलब यहां तक उसको परकटी बोला जाता है, छोटा परकटी यही। एक पर काट दिया किसी ने, है 3 जगह बोल दिया, उसमें तुम्हारा नाम भी है। चलिए अगर 20 में किसका मल्टीप्लाई करें 60 आए, 3 का, ऊपर भी, यहाँ 5 का तो ऊपर भी 8 3 जा 60, 9 5 जा, ये बड़ा कौन है, वह 95 दिख रहा है, या हे या 95 लिखा है ये। हाँ ये देखते रहना, ये जरूर देखना चोट्टो, यहाँ पूरा आंसर आ गया, ये मत देखना। चलिए तो बड़ा कौन हो जाएगा 45/60, और छोटा कौन हो जाएगा 24/60। ऑनलाइन वालों आपके सामने होमवर्क लग चुका है, आप देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं, ठीक है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना है इसको, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो जाए तब भी ज्यादा लोड मत लीजिए, क्लास में सिखाया जाएगा। बस जान लीजिए मेरे भाई कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, मतलब बड़ा कैसे पहचाना जाता है, छोटा कैसे पहचाना जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो केवल ऊपर ऊपर का चेक कर लो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है सबसे पहले डिनोमिनेटर को ही सेम करो, उसके बाद ऊपर ऊपर का चेक करो। हो गया ऑनलाइन वालों, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आपसे क्लास 9th में क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 3/8। इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना पड़ता है। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को ही सेम करते हैं, उसके बाद जितना रेशनल नंबर पूछा जाता है उसके एक ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। अगला वाला लेक्चर इसी पे होगा, पढ़ लेना।
पढ़ते पढ़ते इक्विवेलेंट क्लास 9 पहुंच गए। समझ में आया ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।